ज्योग्राफी के लिहाज से जो बिहार था उसके दो हिस्से थे, नदियों और मैदान वाला इलाका और दूसरा जंगल और पठार वाला हिस्सा। जंगल और पठार वाला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा झारखंड बना। रिसोर्सेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा अमीर। घोटालों की अभी हमने बात की, मेरा पहला प्रश्न भी इससे ही जुड़ा हुआ था। कोयला घोटाला हो, ज़मीन घोटाला हो, बालू घोटाला हो, खनन घोटाला हो, ये सभी यहाँ पर देखे जाते हैं। ऐसे में स्थिति कैसे ठीक होगी? ये तो बिल्कुल लोगों को धोखा देने का काम करते हैं भाई। अब एक तरफ लूट जारी है और एक तरफ झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम करेंगे काम। दोनों कैसे हो सकता है? आज से आपका दिन है, दिन भी है रात भी है, दोनों कैसे होगा भाई? या दिन होगा या तो रात होगा। वैसे ही काम हम तो संतुष्ट नहीं है, लोग जो भी कर रहा है ठीक तो नहीं हो रहा है, तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, झारखंड का जो राज्य गठन है वो 2000 में हुआ, तब से लेकर आज तक आपको कितना विकास हुआ हुआ नजर आता है? देखिए, अनुपात में तो विकास हुआ है। उनके पास सड़कें नहीं थी, बिजली भी इतना गांव तक नहीं पहुंचा था, शिक्षा की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी, कॉलेज की संख्या भी बढ़ गई है, बाकी से बढ़ गया है, और रोजगार के क्षेत्र भी बढ़ गए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। जितना हो इससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर बेहतरी और हो सकती है? सभी क्षेत्र, सभी क्षेत्र। कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर बहुत उम्दा काम हुआ है? थोड़ा बहुत सड़क बना है, बाकी तो सिंचाई की सेवा है, बिजली वैसे ही है। शिक्षा में भी शिक्षक ही नहीं है, क्या पढ़ाई होगी? यूनिवर्सिटी में नहीं है, यूनिवर्सिटी में आज भी बहुत से विषय हैं, इसमें प्रोफेसर नहीं है, कैसे पढ़ाई होगी? बहुत से कॉलेजों में जो कंस्टिट्यूंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें प्रिंसिपल नहीं है, एडहॉक में चल रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? झारखंड में एक प्रिंसिपल एक आदमी नहीं बनेगा मिला। आज भी हमारे खूंटी कॉलेज है, तबर पहले थी, वो भी 3-4 साल जब भी रही है, वो तब प्रभारी में थी, अभी भी है वो प्रभारी में। तो प्रभारी का तो रूटीन काम होता है ना, कोई डिसीजन ले नहीं सकती है, डिसीजन कुछ करने के लिए उसमें पावर ही नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? काम ठीक होना चाहिए। और कोई भी हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, उन्हें अजीब तरह का है। बचना इतना लोग बन गए, पता नहीं क्या है, कैसे है, कुछ ये नहीं है। अभी अब रीजनल लैंग्वेज की बात होती है, भाई क्षेत्रीय भाषाएं जितनी हैं यहाँ के लोग, उनका डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, बाकी कर दिए हैं। प्रोफेसर है नहीं, पढ़ाई क्या होगा? और पढ़ाई के लिए भी आपने टाइम के आधार पर एक क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह रखे हैं, वही 1 घंटा पढ़ाएगा तो इतना मिलेगा, 2 घंटा इतना, 3 घंटा इतना, 3 से ज़्यादा है नहीं। तो ये सब जो कर रहे हैं आप, आखिर किनके बच्चे खराब हो रहे हैं? यही कि ना जी। इस कमी, इस लॉस को कौन पूरा करेगा? तो कोई सोचता नहीं। और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है ट्राइबल एरिया और नॉन ट्राइबल एरिया दोनों में? देखिए, तो ट्राइबल इलाका में बीमारी तो शहरों के अनुपात में बहुत कम है। बड़े बीमारियां, हार्ट का, लंग्स का, इसका उसका जितना भी है उतना यहाँ नहीं है। हाँ, हार्ट हो जाता है, कोई खाने पीने ये गड़बड़ करता है और मर भी जाता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीता है, वो लोग अंत में कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेता है और मर जाता है। हाँ, ट्राइबल लोग। लेकिन अब वो ऊषा भी नहीं है कि सभी लोग खूब पीता है, लेकिन हर गांव में 2-4 दिन मिलेंगे आपको। और बाकी बड़ी बीमारियां और शहरों की तरह आए नहीं है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अभी हम लोग काम शुरू किए हैं। एक हम लोग NGO खोले हैं, उसके द्वारा चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग कैटरेट का हम लोग काम करते हैं। अच्छा, कैटरेट का ऑपरेशन जी बहुत दिन हो गया है। और ब्लाइंड मिशन जो है इंडिया का, वो जो एक गैर सरकारी संस्था जैसे ही है, वो उसके साथ हम लोग अटैच हुए हैं और हम लोग कैटरेट का ऑपरेशन करते हैं। और आज तक हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख लोगों का आँख का ऑपरेशन किया है। अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। ऐसे थोड़ा मोड़ा कुछ हम लोग इधर उधर करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ
डायरेक्ट सरकार से तो हम लोग क्या मिलना जुलना है, कुछ नहीं। जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हम लोग करके अपने कर रहे स्तर हैं, पर। अपने संस्था से जुटकर हम लोग काम कर रहे हैं। पानी से जुड़ी कोई दिक्कत होती है? देखिए झारखंड में वैसे पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है, गांव में, शहरों में है। शहर में तो कुआं नहीं, तालाब नहीं, या तो कुछ ना कुछ कहीं नदी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, मैंने बहुत अधिक परेशानी नहीं है। हाँ, अब शहर के लोगों ने भाई शुद्ध पानी नहीं है, लोग बोलता है नदी से ज़्यादा शुद्ध पानी कहाँ मिलेगा। ये इलाकों की गंदगी तो है नहीं। जी। हाँ, अब गंगा के पानी में वहाँ शुद्ध नहीं है, कई तरह की गंदगियाँ सारा घुस रहा है। यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ तो बालू छन छन के बहुत दूर तो जाता है, यहाँ गंदगी कहाँ है। इसलिए ये है कि बोरिंग वगैरह करने की कोशिश करते लोग हैं, तो बोरिंग ईमानदारी से लोग नहीं करते हैं। बोरिंग करने वाले भी भाई जितना तक पानी, जैसे वो बोरिंग ये गलत ढंग से करते हैं। गलत मतलब है कि आप बोरिंग आप ये मार्च के पाले तक, अक्टूबर से मार्च के बीच में तो बोरिंग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ऊपर रहता है। जी। उसमें पानी बहुत आ गया, बाकी आ गया, छोड़ दिए, और अप्रैल में आते आते पानी सूख गया, तो कोई लाभ नहीं मिला। इसको करना चाहिए अप्रैल मई में बोरिंग करना चाहिए, पर नहीं होती है। हाँ, तो उसमें कभी भी आप उसमें पानी अगर सफिशिएंट मिल गया तो आपको 12 महीना पानी मिलेगा। तो ये कभी फेल हो जाता है कभी कभी। दूसरा है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार पाइप फट गया, टूट गया, वाटर खराब हो गया, बनाने वाला कोई नहीं है, इसमें कोई परेशानी होती है। तो सरकार को ठीक करनी चाहिए व्यवस्था कि भाई जो आपने लगाया है, गाँव में तो कोई एक्सपर्ट है नहीं, या तो गाँव को ट्रेनिंग दीजिए, बाकी कीजिए, और जिस डिपार्टमेंट से वो लगा है और कुछ दिन तक फ्री अगर रिपेयरिंग करने का है तो वो भी कीजिए, नहीं होगा तो ट्रेनिंग देकर उनको करवाइए और कुछ सामान दीजिए ताकि बनाए अपने लोग। वैसे ही है, बस चल रहा है। तो ये एक बड़ा कैजुअल टाइप का चल रहा है ना। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ, जो हो रहा है, परंतु जितना उससे लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कारण है कि वो बिल्कुल अनप्लान्ड ढंग से बन रहा है। अच्छा, आदिवासियों से नहीं पूछा जाता है, आपको लगता है कि जब पॉलिसी फॉर्मेशन होता है तो इनके मतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए? देखो भाई, उसे तो लोगों को बुलाता है, करता है। देखिए, एक गांव का साधारण आदमी भी पानी कहाँ मिलेगा ये जानता है, इंजीनियर नहीं जानता है। लेकिन गांव का आदमी की बात नहीं मानेगा, वो इंजीनियर है, वो और अनपढ़ आदमी है। ये भी एक काम है। ज्ञान तो खाली डिग्री लेने से नहीं होता है ना, ज्ञान तो अनुभव के आधार पर होता है। और लोग इतना दिन तक रहते एक अनुभव है कि भाई यहाँ पानी मिलता 12 महीना रहेगा, कैसे रहेगा, सब जानते हैं। और इसका कोई शेयर नहीं करता है। ये भी इसलिए भी पैसा तो खर्चा होता है, परंतु जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है।